सभी लोगों को राम राम राधे राधे हमारे यूट्यूब चैनल अवनीश कीर्ति में। तो गाइज आज के वीडियो में हम सादा ब्लाउज की कटिंग करेंगे। ये हमारे पास ब्लाउज है और इसी नाप के ब्लाउज की कटिंग हम इस कपड़े पर करेंगे। तो सबसे पहले ये जो ब्लाउज है इसका हम मेजरमेंट लेंगे कि हमें कितनी नाप का ये ब्लाउज कट करना है। तो हमने ब्लाउज को इस प्रकार से रख लिया है और इसका हम मेजरमेंट लेंगे और उसके बाद में ये जो हमारे पास कपड़ा है ये अस्तर है, ये अस्तर वाला ब्लाउज बनाएंगे और इस पर हम कटिंग करेंगे। तो ब्लाउज को हमने इस प्रकार से रख लिया है, आप देख सकते हैं। तो हमें इस ब्लाउज की जो कमर है, सबसे पहले हम कमर की नाप लेंगे 15, तो डबल इसकी 30 होगी। तो इसकी जो कमर है 30 और इसकी चेस्ट की हम नाप लेते हैं। तो इसकी जो चेस्ट है 16, 17 इंच है। तो इसकी 34 कमर है, 17 दूनी 34। और इसकी हम लेंथ की नाप लेंगे, इसकी ब्लाउज की लंबाई कितनी है। तो यहाँ पर लंबाई ब्लाउज की 13 इंच है। अब हम इसके गले की नाप लेंगे। पहले हम शोल्डर की नाप लेते हैं। इसके शोल्डर 2.5 इंच है, आधा इंच बढ़ा के काटेंगे तो 3 इंच पर शोल्डर कट करेंगे। अब हम गले की नाप लेंगे तो 6 इंच हमारा गला है। अब हम देखेंगे प्लेट की नाप लेंगे, प्लेट हमारी कितने इंच पर पड़ी हुई है। तो 10 इंच पर हमारी प्लेट पड़ी हुई है। अब पीछे गले के नाप लेंगे हम। तो 6.5 इंच पर हमारा गला है। तो यहाँ पर अभी हमने आस्तीन का नाप नहीं ली है, केवल इसके दोनों पार्ट की नाप ली है। तो अभी हम दोनों पार्टों को कट करके आपको दिखाते हैं। तो ये है हमारे पास कपड़ा। तो यहाँ पर इस ब्लाउज का जो चेस्ट है वो 34 था। तो 34 का हम अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो 34 का 4.5 से हम भाग करेंगे तो 8.5 आएगा। और 8.5 और 1.5 इंच हम एक्स्ट्रा मार्जिन के रखते हुए तो यहाँ पर हम 10 इंच की चौड़ाई रखेंगे। अस्तर को हम इस प्रकार से डबल फोल्ड करेंगे। ये हमारा अस्तर है, इसका जो बंद साइड है ये वाला, ये हम अपनी साइड में रखेंगे और ये जो खुला हुआ भाग है ये बाहर के लिए रखेंगे। तो इसकी जो चौड़ाई है वो हमें 10 इंच रखनी है, 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए हम 10.5 इंच रखते हैं। यहाँ पर 1.5 इंच नहीं, चलो हम 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए रखते हैं। तो 8.5 इंच हमारी फिटिंग आएगी और 2 इंच और तो 8.5 और 2 कितने 10.5 इंच हम इसकी चौड़ाई रखेंगे। तो इस प्रकार से आप चौड़ाई नाप लें। तो हमें इसकी इतनी चौड़ाई रखनी है। और यहाँ पर हम ब्लाउज के जो दोनों पार्ट हैं वो एक ही साथ में कट करेंगे, अलग अलग हम पार्टों को नहीं कट करेंगे, जिससे हमारे जो पार्ट हैं बहुत ही अच्छे से कट के तैयार करेंगे। तो आप जब भी ब्लाउज की कटिंग करें पहले ब्लाउज का सही से मेजरमेंट लें, उसी मेजरमेंट के अनुसार आप ब्लाउज की कटिंग करें। तो अभी हम आपको समझा रहे हैं, ब्लाउज की जो चेस्ट थी वो 34 इंच है। 34 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 8.5 आएगा। और 8.5 इंच चेस्ट और 2 इंच एक्स्ट्रा हमने कपड़ा लिया मार्जिन के लिए। तो 10.5 इंच हमने इसकी चौड़ाई ली है। और अब ये जो हमारा इधर ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा बचा हुआ है इतना, इसको हम कट कर देंगे, बाद में ये हमारे बाजू में काम आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर इस प्रकार से अस्तर को कट कर लिया है। इसकी जो चौड़ाई है वो 10.5 इंच है, इधर भी और इधर भी। अब हमें क्या करना है, अब हम इसके दोनों पार्टों को कट करेंगे। तो यहाँ पर हमें ब्लाउज की जो तैयार लंबाई है 13 इंच रखनी है और 2 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा हम लेंगे तुरपाई के लिए। तो हमें एक पार्ट की जो लंबाई है 15 इंच रखनी है। अब हम दोनों पार्टों को काटेंगे तो दोनों पार्टों के लिए इसकी लंबाई जो है वो 15 दूनी 30 इंच होनी चाहिए। तो हमारा यहाँ तक 30 इंच है। तो यहाँ पर हम निशान लगा लेंगे इस प्रकार से और जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे हम कट कर देंगे। तो हमने यहाँ पर कट कर दिया है। अब जितना एक्स्ट्रा था उतना हमने कट कर दिया। अब टोटल हमारा 15 इंच है, आप देख सकते हैं। ये हमारा 15 है क्योंकि डबल है, तो दोनों पार्टों को कट करेंगे। अब आपको एक बात और ध्यान में रखनी है, क्योंकि ब्लाउज का जो आगे के जो पार्ट होते हैं वो हम आधा इंच बढ़ा के काटते हैं। तो इसीलिए हमें जो आगे का पार्ट है वो हमें 15.5 रखना है और ये जो पीछे का पार्ट है वो 14.5 रखना है। तो इस प्रकार से हम अभी आपको दिखा रहे हैं, आधा इंच कपड़ा हम आगे वाले पार्ट के लिए बढ़ा देंगे इस प्रकार से। यहाँ पर हमारे दोनों पार्ट ब्लाउज के कट के तैयार हो जाएंगे। हम पीछे का पार्ट आधा इंच कम काटते हैं और आगे का पार्ट आधा इंच एक्स्ट्रा काटते हैं, क्योंकि आगे के पार्ट में हमारे प्लेटें पड़ती हैं। तो इस प्रकार से हम इसे पलट देंगे। तो ये हमारे आगे का पार्ट हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारे पीछे का पार्ट। आधा इंच बड़ा है आगे का पार्ट और पीछे का पार्ट आधा इंच कम है। तो इस प्रकार से हमने दोनों पार्टों का लिए कपड़े को तैयार कर लिया है। अब हमें केवल इस पर अपने ब्लाउज के मेजरमेंट के अनुसार
कटिंग करनी है। तो जब भी आप ब्लाउज की कटिंग करें तो आप पहले कपड़े को इस प्रकार से फोल्ड करके रख लें। अब हम आपको फिर से समझा दे रहे हैं। हमने पहले चौड़ाई में कट किया था, जितना हमारा ब्लाउज की चेस्ट थी उससे 2 इंच एक्स्ट्रा कट किया, चौथाई डिवाइड करके 34 थी, 34 को 4 से डिवाइड किया, 8.5 आया, 8.5 में 2 इंच एक्स्ट्रा किया तो 10.5 इंच आया। तो हमने टोटल इसकी 10.5 इंच चौड़ाई रखी। उसके बाद में हमारे ब्लाउज की जो हमें तैयार लंबाई 13 इंच रखनी है, 2 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा रखा तुरपाई के लिए, तो टोटल हमें 15 इंच। तो हमने 15 इंच यहाँ पे काट लिया, क्योंकि दोनों पार्टों को हम एक साथ में कट करेंगे। तो हमने 30 इंच काटा, और उसके बाद में जो पीछे का पार्ट है वो आधा इंच हम कम रखते हैं, और आगे का पार्ट जो है वो आधा इंच बढ़ा के रखते हैं, क्योंकि आगे के पार्ट में हम टक्स को डालते हैं। तो अब हमने इस प्रकार से रख दिया है। अब हमें आगे क्या प्रोसेस करना है वो आप लोग देखिए। इस प्रकार से सबसे पहले हमें जो काम करना है, हमें तुरपाई के लिए कपड़े को छोड़ना है। तो ये हमारे पास स्केल है, इससे हम या इससे आप लगा लें। तो यहाँ पे आप 2 इंच कपड़ा छोड़ देंगे इस प्रकार से। ये तो 2 इंच कपड़ा छोटा है, ये हमारे तुरपाई के लिए भी हो जाएगा, और हमारे जो दबाव के लिए जो शोल्डर में ज्वाइन करेंगे तो उसके लिए भी हो जाएगा। और हमें यहाँ पर ब्लाउज की जो लंबाई है उसकी लेंथ लेनी है। ब्लाउज की लंबाई कितनी है? 13 इंच। तो हमें यहाँ पे 13 इंच हमारी ये है, और आधा इंच हमारा दबाव में इधर से चला जाएगा कपड़ा, तो हमारा 1.5 इंच तुरपाई के लिए बचेगा, और आधा इंच हमारा शोल्डर ज्वाइन में चला जाएगा। तो इस प्रकार से लंबाई। अब हम शोल्डर लेंगे, तो यहाँ पर हमारा जो रहेगा 2.5 इंच का गला रहेगा, और 3 इंच के शोल्डर। तो 2.5 और 3 5, तो ये तीरा जो है वो हम 5 इंच पर लगाएंगे इस प्रकार से, आप देख सकते हैं। तो ये जो तीरा है हमारे गले और शोल्डर का हो गया। अब हम आर्म होल की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर आर्म होल जो है वो हम 6 इंच रखेंगे, क्योंकि हम 32 से 36 साइज तक का जो आर्म होल है वो 6 इंच ही रखते हैं। तो हम यहाँ पर 6 इंच पर इस प्रकार से निशान को लगा देंगे। चाप दूसरे लेते हैं उसके, हमने यहाँ पर अब स्केल से इस प्रकार से हम सीधी लाइन को खींच देंगे। अब हमें यहाँ पर चेस्ट लेनी है। तो चेस्ट कितनी थी? 34। 34 का चौथाई जो होगा वो 8.5 होगा। तो हम यहाँ पर 8.5 इंच पर निशान लगाएंगे इस प्रकार से। 8.5 ए और 2 इंच एक्स्ट्रा। अब देखो, अब आपको समझ में आ गया कि यहाँ पे 8.5 इतनी हमारी फिटिंग रखी है, और 2 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा है दबाव के लिए। और नीचे जो हमारी कमर थी वो 30 थी, 30 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 7.5 आएगा। तो 7.5 इंच पर हमने निशान लगाया, और 1 इंच एक्स्ट्रा हम निशान लगाएंगे जब हम अपने टेक्स्ट को डालेंगे। तो इस प्रकार से अब हम स्केल से यहाँ पर सीधी लाइन को खींच देंगे, और ये जो लाइन है इसको हम इस प्रकार से मिला देंगे। तो इतना आपको समझ में आया। अब हम क्या करेंगे, अब हम गले की कटिंग करेंगे। तो हमें गले की जो चौड़ाई है वो 2.5 इंच रखनी है, तो 2.5 इंच पर हम निशान लगा देंगे। और नीचे जो गले की जो हमें लंबाई है वो 5.5 इंच रखनी है, तो 5.5 इंच पर इतना निशान लगा देंगे। और नीचे भी हमें 2.5 इंच रखना है। तो इस प्रकार से हम स्केल से लाइन को खींच देंगे। अब यहाँ पर हम गले की गहराई दे देंगे इस प्रकार से। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसके आर्म होल कट करना है। तो यहाँ पर हम 1.5 इंच का एक तीरा लगाएंगे इस प्रकार से, और हमें आर्म होल को कट करना है। तो हम यहाँ से तो हमारा सीधा रहेगा। आज जब भी आप अपने ब्लाउज का आर्म होल काटें तो हमें यहाँ से गुलाई नहीं देनी है, हमें गुलाई यहाँ से इस प्रकार से गुलाई को देना है, और यहाँ आके ज्वाइंट कर देना है। और उसके बाद में हमें आधा इंच और कपड़ा छोड़ते हुए ये हमें और गुलाई देनी है, क्योंकि हम आगे के पार्ट का आर्म होल कुछ गहराई में काटते हैं। तो इस प्रकार से आगे के पार्ट का आर्म होल हो गया, और ये हमारे पीछे के पार्ट का आर्म होल हो गया। तो यहाँ पर हमारा आर्म होल भी हमने निशान लगा लिया है। अब हम करेंगे टक्स डालेंगे। तो टक्स हमारे 10 इंच पर पड़ेंगे। तो ये हमारा शोल्डर है, शोल्डर हमारे शोल्डर के बीचों बीच में हम यहाँ पर निशान लगाएंगे। और 10 इंच पर पड़ी थी तो हम 10.5 इंच पे डालेंगे, क्योंकि आधा इंच हमारा मार्जिन में चला जाएगा। तो 10.5 इंच पर हम यहाँ पर टक्स को डालेंगे। तो 10.5 इंच पर हमने निशान लगा लिया। उसके बाद में हमें इस प्रकार से 2 इंच का निशान लगाते हुए इस प्रकार से हमें अपनी चारों टक्स को डाल लेना है इस प्रकार से। अब हमें इसको स्केल की मदद से सीधी लाइन खींच देंगे इस पर। तो आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर टक्स को भी डाल लिया है। ये हमारी ब्लाउज की टक्स हो गई है, ये हमारा आर्म होल हो गया, ये हमारी चेस्ट की नाप, ये हमारी कमर की नाप, और यहाँ पर हमने गले की भी निशान लगा लिया है। अब हम आपको दोबारा से समझा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हमने पूरा स्ट्रक्चर तैयार कर दिया है अपने ब्लाउज का। अब आप दोबारा से समझिए। यहाँ पर हमने जो 2 इंच कपड़ा तुरपाई के लिए छोड़ा है, यहाँ पर 2 इंच कपड़ा तुरपाई के लिए छोड़ा है, और ये हमारे ब्लाउज की लंबाई है। जब हम शोल्डर को ज्वाइन करेंगे तो हमारा आधा इंच कपड़ा और यहाँ पर दब जाएगा, तो यहाँ पर तुरपाई के लिए 1.5 इंच कपड़ा बचेगा। उसके बाद में ये जो हमारा गला है, गले को हमने 2.5 इंच पर कट किया है, आप देख सकते हैं। शोल्डर जो है वो हमारे 3 इंच पर है, और उसके बाद में ये हमारा आर्म होल जिसकी लंबाई हमने 6 इंच रखी है, और जो कमर है, कमर की लंबाई हमने 8.5 इंच रखी है। इसी प्रकार से चेस्ट 7.5 इंच पर, और 1 इंच एक्स्ट्रा जो हमारी टक्स यहाँ पर पड़ेगी। तो इसमें हमारा जो कपड़ा है इस प्रकार से अभी हम आपको लाइन खींच के दिखा रहे हैं। 1 इंच के करीब कपड़ा यहाँ पे दब जाएगा, इसीलिए 1 इंच कपड़ा हम यहाँ पर एक्स्ट्रा छोड़ते हैं, और ये सारी हमने टक्स को डाल लिया है। तो इस प्रकार से हम सादा ब्लाउज की कटिंग करते हैं। अब हमें
यहाँ पर गले को कट नहीं करेंगे क्योंकि ये हमारा अस्तर वाला है, पहले इसको हम कपड़े पर अटैच करेंगे, उसके बाद में गले की कटिंग करेंगे और इसी के ऊपर करेंगे। तो पहले जो हमने आर्म होल कट किया था उसकी हम कटिंग कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए हमने दोनों पार्टों को एक ही साथ में कट किया है। देखिए ये हमारा है आगे का पार्ट और ये हमारा पीछे का पार्ट, दोनों पार्ट हमारे बराबर कट गए हैं। आगे का पार्ट हमारा आधा इंच बड़ा है और पीछे का जो पार्ट है वो आधा इंच छोटा है। अब ये जो आर्म होल है जो हमने दो निशान लगाए थे तो वो तो हमारे पीछे का कट गया और आगे के ब्लाउज का जो आर्म होल होता है वो कुछ हम डीप में कट करते हैं, तो इसको हम कट कर देंगे इस प्रकार से। इस प्रकार से हमने कट कर दिया है। अब हमें ये जो टक्स जो हमने डाली है दूसरी साइड में भी हम इसके निशान को लगा देंगे इस प्रकार से। आप देख सकते हैं यहाँ पर हल्के निशान लगे हुए हैं, ये यहीं पर हम टक्स को डाल देंगे। यहाँ पर हम गले को डार्क कर दे रहे हैं चाक से, जिससे हम अपने कपड़े पर इसकी ज्वाइन करेंगे तो हमारे अच्छे से समझ में आएगा। इस साइड में दोबारा से हम यहाँ पर निशान लगा देंगे। यहाँ पर हम नीली चाक चला रहे हैं, लाल चाक सही से समझ में नहीं आ रही है तो नीली चाक यहाँ पर चला दे रहे हैं। इस प्रकार से हमने गले की गहराई दी है। अब यहाँ पर ये जो है सारी टक्सें पड़ गई हैं। तो देखिए गाइस ये तो हमारे ब्लाउज का आगे का पार्ट था, हमने दोनों साइडों में टक्स को भी डाल लिया है। आप जब भी कटिंग करें तो इस प्रकार से कटें। और ये है हमारे ब्लाउज का बैक पार्ट, इसको भी हमने एक ही साथ में कट किया है। अब इसके गले में भी हम निशान को लगा रहे हैं तो उसी हिसाब से हम कट करेंगे। तो यहाँ पर हम रखेंगे 2.5 इंच, ये है 2.5 इंच और नीचे जो हमने गला नापा था वो हमारा था 7 इंच पर हम इसकी कटिंग करेंगे। तो 7 इंच पर हम निशान लगा देंगे। गले की जो गहराई है वो भी 2.5 इंच ही रहेगी। इस प्रकार से हम सीधी लाइन को खींच देंगे। तो ये हमारे पीछे का गला हो गया। अब इसमें हम टक्स भी डाल देते हैं। तो 10.5 इंच पर हमने टक्स डाली थी, तो 10.5 इंच पर यहाँ पर भी हम टक्स डाल देते हैं। यहाँ पर 2 ही टक्स पड़ेंगे इस प्रकार से। तो ये हमारे ब्लाउज का बैक पार्ट है। यहाँ पर गले पर इस प्रकार से दूसरी साइड में भी इसके निशान को लगा देते हैं। देखिए चाक से इस साइड में भी निशान आ गया, तो इसको हम इस प्रकार से दूसरी टक्स ये हमारी यहाँ पर पड़ेगी। तो गाइस ये हमारे ब्लाउज का बैक पार्ट हो गया। गले भी, अब इसको गले को बाद में कट करेंगे जब इसकी हम ब्लाउज की फैब्रिक पर ज्वाइन करेंगे। और ये ब्लाउज का आगे का पार्ट है, तो हमने दोनों पार्टों को एक ही साथ में कट किया। और इसकी आस्तीन की जो कटिंग है वो हम दूसरे वीडियो में बताएंगे, क्योंकि वीडियो जो है काफी लंबा हो जाएगा। तो इसकी आस्तीन की कटिंग के वीडियो हम दूसरी बताएंगे। तो जब भी आप ब्लाउज की कटिंग करें तो इसी प्रकार से करें। आपके दोनों पार्ट एक ही साथ में कट हो गए। ये इसके गले का फिगर बनाया, ये बैक पार्ट के गले का फिगर। इसके आगे पार्ट की टक्सें पड़ी हुई है, पीछे पार्ट की टक्सें पड़ी हुई है। आगे का जो आर्म होल है वो कुछ डीप में कटता है और पीछे का आर्म होल है कुछ बड़ा कटता है। तो गाइस हम आशा करते हैं अगर आप सभी लोगों को हमारा वीडियो ये पसंद आया हो तो जो हमारा चैनल है अपनी कीर्ति उसे जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो के बारे में कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो सभी लोगों को राम राम, राधे राधे।